हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो मैंने अपनी डीमंस वर्सेस गॉड की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने तुम लोग को प्रॉमिस किया था कि भाई मैं ऐसी ही वीडियो अपनी एक नेक्स्ट लेवल की बनाऊंगा जहां पर मैं नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर्स की बात करूंगा जो कि बेसिकली गॉड्स के लेवल के भी अबव होंगे। तो यहाँ पर आज तुम लोग एग्जैक्टली डीमन वर्सेस गॉड का जो टाइटल मैंने अपनी वीडियो का रखा है उसको तुम ज्यादा सीरियस नहीं लेना, सही है। क्योंकि देखो डीमन वर्सेस गॉड की वीडियो तो होने नहीं वाली, समझ लो गॉड वर्सेस गॉड की वीडियो होने वाली है। बस डिफरेंस ये होगा कि वो कुछ एनिमे के टेरिफाइड गॉड्स हैं एंड कुछ मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स हैं। एंड यहाँ अगर देखा जाए तो अपने एनिमे से एक विच एंड 2 डीमन किंग हैं। एंड अपना जो मार्वल है उसमें एक गॉड है, दूसरा अपना घोस्ट राइडर है। मतलब उसको ऐसा गॉड तो नहीं ले सकते बट उसकी पावर्स गॉडली हैं तो फिर इसलिए उनको गॉड में इंक्लूड करा है मैंने। एंड साथ में तुम सबको पता है कौन है भाई। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले अपने कम्युनिटी टैब पर ये पोस्ट डाल दी थी कि भाई हाँ ये बैटल होने जा रही है एंड इस पर तुम लोग मुझे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करो। एंड तुम लोगों ने ऐसा करा भी एंड मैंने सारे के सारे कॉमेंट्स पढ़े भी। एंड तुम सबका पर्सपेक्टिव जानने के बाद तो आज मैं तुम लोग को अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। अगर आज ये अलाउ होता कि मैं कोई बुक पे हाथ रख के ये कह सकता कि हाँ भाई जो मैं कहूंगा सच कहूंगा, एज अ फैन बॉय नहीं कहूंगा सो लॉल मैं ऐसा जरूर करता बट कोई विटनेस करने वाला नहीं है सो व्हाटएवर। मैं वैसे भी फैन बॉय नहीं बनता हूँ वीडियोस के दौरान, मैंने तुम लोग को 1000 बार बोला है। आज टीम वर्सेस टीम की भी बात करेंगे एंड सोलो वर्सेस सोलो की भी बात करेंगे। आज यहाँ पर एनिमे से हमारे पास है आकुतोसाई, एनोस वोल्डिगोड एंड फैथरवेन ऑगस्टस औरोरा। एंड इनके अगेंस्ट है हमारे मार्वल से प्री रेडकॉन बियॉन्डर, लिविंग ट्राइब्यूनल एंड कॉस्मिक घोस्ट राइडर। एंड इस बैटल में मुझे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई हाजुन को ले लो यार एनोस की रिप्लेसमेंट में। एंड ऐसा मैं कर भी सकता था बट मैंने यूं नहीं किया कि भाई हाजुन समझ लो ओवरकिल होता। मतलब हाजुन माइट भी अपने पूरे फिक्शन में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट नोवेल कैरेक्टर है, तो उसके ऊपर मैं किसी और दिन तसल्ली से बात करूंगा। बाकी अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने कंपैरिजन की तरफ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू बॉयज अपने मैंने पिछले कंपैरिजन में जिस तरह करा था तो उसी तरह आज यहाँ पर भी करने जा रहा हूँ। लाइक मैंने वहाँ किया था कि भाई सारे कैरेक्टर्स को कंपैरिजन में डाल दिया था एंड साथ ही उनकी उस वक्त एबिलिटीज एंड पावर्स के बारे में बात कर लिया था। इस तरह बहुत टाइम बचा था तो सेम अभी यहाँ पर भी हम ऐसा करने वाले हैं। ओके अब यहाँ पर हमारी आज की सबसे पहली फाइट होने जा रही है एनोस वोल्डिगोड वर्सेस कॉस्मिक घोस्ट राइडर की। तो भाई बात यहाँ पर सबसे पहले करते हैं हम अपने कॉस्मिक घोस्ट राइडर की। तो भाई देखो यार अपना जो कॉस्मिक घोस्ट राइडर है ना ये अपनी नॉर्मल जो अर्थ 616 है ना मार्वल की उधर से नहीं है, ये एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से है। एंड जिनको नहीं पता तो उनको ये जान के शॉक लगेगा बहुत ही खतरनाक वाला कि ये अपना जो कॉस्मिक घोस्ट राइडर है ये अपना फ्रैंक कैस्टल है जो कि अपने पनिशर के नाम से भी जाना जाता है। यस बेसिकली यहाँ पर ये पनिशर है जिसको अपने कॉस्मिक घोस्ट राइडर की पावर्स मिली हैं। लाइक डैम तुम सबको पता है ना क्या सीन होने वाला है इसका। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग को मैं इसकी ओरिजिन की तरफ लेके चलूँ तो हुआ कुछ यूँ था कि भाई थैनोस भाई निकले हुए थे अपने रैम्पेज पे एंड पूरी अर्थ को समझ लो नियरली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहाँ के लोगों को मार दिया था और उसके साथ ही अपने पनिशर की जो बीवी बच्चे हैं उनको भी मार दिया था। बट किसी तरीके से अपना फ्रैंक कैस्टल बच जाता है एंड वो पागलों की तरह वेंजेंस की आग में घूमता रहता है। बट काफ़ी अरसे बाद भाइयों वो अपना हेल पहुंच जाता है एंड हेल में वो मिलता है अपने मेफिस्टो से एंड मेफिस्टो से गाइस वो डील कर लेता है एंड मेफिस्टो जो है उसको अपनी घोस्ट राइडर की पावर दे देता है। तो तब यहाँ पर गाइस अपना फ्रैंक बनता है घोस्ट राइडर। अब यहाँ पर याद रखना अभी यहाँ पर सिर्फ अपना घोस्ट राइडर बनाए फ्रैंक, तो वो काफ़ी नई था थैनोस को हराने के लिए। तो इसलिए अब वो गाइस अर्थ पर वापस चले जाता है एंड घूमता रहता है ऐसे ओपनली क्योंकि नियरली थैनोस ने अर्थ पर सब कुछ खत्म कर दिया था तो फ्रैंक को रोकने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे ही भाई घूमते घूमते फ्रैंक जो है एक दिन इनकाउंटर करता है अपने गैलेक्टस के साथ। अब थैनोस ने भाई गैलेक्टस के साथ भी सीन किया होता है, उसको ही बड़ा परेशान किया हुआ होता है एंड गैलेक्टस भी गाइस रिवेंज चाहता था थैनोस के अगेंस्ट। तो इसलिए ये दोनों फौरन ही अलाय बन गए एंड फिर जब गाइस ये दोनों दोस्त बन गए तो फिर गैलेक्टस ने इसको अपनी पावर दी, इसको अपना हेरल्ड बना लिया। एंड तुम लोग को ये बात तो पता ही होगी कि जब गैलेक्टस अपना किसी को हेरल्ड बनाता है तो वो उसको अपनी कॉस्मिक पावर्स देता है। एंड जब उसने गाइस ऐसा किया तो फिर क्रिएट हुआ था अपना कॉस्मिक घोस्ट राइडर। उस वक्त गाइस कॉस्मिक घोस्ट राइडर हम लोग को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया था कि उसके पास नियरली हर चीज की एबिलिटी आ गई थी। एंड बेसिकली गाइस मैं यहाँ पर तुम लोग को सारी समझ लो मेन चीजें बता रहा हूँ। इस सीरीज में बहुत कुछ हुआ था, पूरी कॉमिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने पढ़ी है, तुम लोग को भी ट्राई करना चाहिए, बहुत मजा आएगा।
लाइक लिटरली अपना घोस्ट जो है टाइम ट्रेवल करके थैनोस को मारने जाता है, बट वो मार नहीं पाता, तो वो किड थैनोस को खुद पालता है, खुद उसको रेज करता है। इज़न्ट इट क्रेजी? इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये कॉमिक बड़ी एपिक है। तो बाकी अब यहाँ पर खाली मेन मुद्दों पर ही आए तो अब भाई कॉस्मिक घोस्ट राइडर के पास जब उसको अपने गैलेक्टस की कॉस्मिक एनर्जी मिली तो उसके पास पावर्स आ गई टेलीपोर्टेशंस की। वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता था, उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस थी, उसके पास गॉडली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, गॉडली स्पीड थी। स्पीड गाइस उसमें इतनी थी कि वो एक ब्लिंक ऑफ एन आई में गैलेक्सी टू गैलेक्सी ट्रेवल कर सकता था। लाइक नो किडिंग, अपनी बाइक पे भाई वो इतना फास्ट था, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा फास्ट था वो बंदा। एंड साथ ही गाइस एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला था अपने कॉस्मिक घोस्ट राइडर की पेनेंस स्टेयर्स को। लाइक जब वो करता है ना, किसी की आंख में आंख डाल के बोलता है, उस बंदे ने जितने भी गुनाह किए होते हैं वो सब उसी को उस वक्त महसूस हो रहे होते हैं एंड वो उसी में जाके तबाह हो जाता है। वो वाली पेनेंस स्टेट में गाइस इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। लाइक इतना बड़ा बूस्ट मिलता है कि जब ये दोबारा से थैनोस से इनकाउंटर करता है तो भाई उस वक्त समझ लो ये थैनोस को कुत्तों की तरह मारता है। लाइक नो किडिंग, थैनोस को गाइस अपनी पेनेंस स्टेयर ये देता है, उससे थैनोस की सिर्फ आंखें बढ़नी होती है नहीं, बल्कि थैनोस पूरा का पूरा गाइस स्केलेटन बन जाता है। उसका पूरा चेहरा, उसकी पूरी गर्दन, सिर्फ और सिर्फ वहां पर हड्डियां बचती हैं। उसकी स्कल वगैरह को वो ऐसी खींचता है और ऐसी बाहर निकाल देता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था ये। साथ ही इसके बीच में गाइस ये सिर्फ थैनोस को ही नहीं बल्कि इसने अपने बहुत सारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को एंड एवेंजर्स के वेरिएंट्स को मारा है। एंड जब मैंने वेरिएंट्स कहा तो वो ये था कि भाई अलग अलग टाइमलाइन से अलग अलग टीम इसको रोकने आ रही थी, बट इसने उन सबको सिंगल हैंडली डिफीट कर दिया था। तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो अपना कॉस्मिक घोस्ट राइडर है ना, ये अपने नॉर्मल वाले की तरह है, बट डिफरेंस इनमें ये है कि अपना नॉर्मल घोस्ट राइडर जो है वो सिर्फ अर्थलिंग के लिए है एंड अपना जो कॉस्मिक घोस्ट राइडर है वो पूरे यूनिवर्स के लोगों के लिए है। डैम। एंड हाँ, यहाँ पर मैं ये बात ही मेंशन कर दूं वरना तुम लोग मुझे शुरू हो जाओगे कमेंट सेक्शन में बोलना कि हाँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन नहीं है घोस्ट राइडर का। नहीं, इस पे मुझे काफी टाइम से यार रिक्वेस्ट आ रही थी कॉस्मिक घोस्ट राइडर को लो, कॉस्मिक घोस्ट राइडर को लो, इसलिए मैंने लिया। एंड इसके अभी गाइस एक दो और वर्जन है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके ऊपर भी मैं कभी किसी दिन बात करूंगा। तो अब यहाँ पर हम बात शुरू करते हैं अपने एनोस वोल्डिगोट की। तो भाइयों एनोस को जो है तुम सबको पता है हमने उसको एनिमे से नहीं लिया है, उसको यहाँ से हमने ना मांगा से लिया है, बेसिकली उसको हमने यहाँ पर लिया है लाइट नोवेल से। यहाँ पर मैं मांगा वर्जन की भी इसकी बात करूंगा, बट समझ लो ओवरऑल एनोस ने आज तक जितना भी कुछ किया है उसकी सब कुछ ओवरऑल रखते हुए बात करूंगा, ठीक है। अब चाहे वो एनिमे में हो या वो मांगा में हो या फिर वो लाइट नोवेल में हो। तो लाइट नोवेल के अंदर भी भाई माय गाय ने अभी तक 100% पावर्स यूज नहीं करी है। वो इसलिए यूज नहीं करी है क्योंकि इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। इसको अभी तक समझ लो कोई चैलेंज ही नहीं कर पाया है इसकी इतनी भी पावर्स यूज करने पर। एंड लाइट नोवेल में गाइस एक सिल्वर सी नाम की जगह है जहां पर बहुत सारी लेयर्स हैं एंड गाइस वो ईच लेयर कंटेन्स इन्फिनिट यूनिवर्सेस, राइट। एंड जितनी भी गैस वो लेयर्स नीचे जाती रहेंगी उतनी ही वो और स्ट्रॉन्ग होती ही जाएंगी, उतने ही इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मल्टीवर्सेस को कैरी करती जाएंगी। मतलब ईच लेयर एक दूसरे को ट्रांसेंड करती है। तो एनोस ने भाइयों उस लेयर्स में से 13 लेयर्स को तो समझ लो बिना किसी एफर्ट के ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, विच मीन इसने गाइस एक मल्टीवर्सल तक की डिस्ट्रक्शन की थी। एंड इसके पास ये एबिलिटी है कि ये मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इस बात का हमको प्रूफ आराम से देता है। इसकी जो गाइस आइस है ना, कैओस आइस, वो लिटरली यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खोलने से। लाइक ये अपनी कैओस आइस को सिर्फ ओपन करेगा तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी होगी कि मतलब यूनिवर्स उसकी पावर्स को झेल ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? इसने अंडरवर्ल्ड की पूरी सीलिंग को गिरने से रोका था एंड उस सीलिंग को गैस कोई भी रोक नहीं सकता था। उसको कोई बहुत ही ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मैजिक चाहिए था उसको रोकने के लिए, बट अपने एनोस ने उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से रोक लिया था। यहाँ पर इसने मून को कैजुअली अपने एक हाथ से पकड़कर ऐसे ही मूव कर दिए थे दूसरे साइड पे कि हट भाई सामने से। His fist alone can destroy universes। जब इसने गाइस वो अपने सिल्वर सी के लेयर्स डिस्ट्रॉय की थी तो वहां पर ये बात भी क्लियर हो गई थी कि इसके सामने कुछ भी इनफिनाइट इंडिस्ट्रक्टेबल चीज क्यों ना हो, वो सब कुछ ये रेजा कर सकता है। ये मर भी जाए तब भी गम नहीं है क्योंकि ये इमॉर्टल है एंड ये अपने आप को रिजरेक्ट करना जानता है। ये जितनी बार मरेगा उतनी बार ये अपने आप को रिजरेक्ट कर सकता है, नो मैटर हाउ यू विल किल हिम। वेल इट्स नॉट लाइक एवरीबॉडी कैन किल हिम, आई एम जस्ट सेइंग। तो गाइस अब यहाँ पर हम थोड़े से टीयरिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने इस बंदे का जो टीयर है तो वो कुछ लोगों का मानना है कि भाई एक मल्टीवर्सल प्लस कैरेक्टर है, बट ऐसा असल में सच नहीं है। इतने इन्फिनिट अमाउंट की टाइमलाइन
लैंड्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद कोई मल्टीवर्सल नहीं कहलाता है भाइयों। इसने ऑलमोस्ट सिल्वर सी तक को कॉन्कर करा है। लाइक करा नहीं है, ऑलमोस्ट ये करने वाला था बट नहीं किया। तो ये सब फीट्स गाइस इसको इजीली अपने एक हाइपरवर्स लेवल तक रखते हैं लाके, जो कि 1B है, राइट। सो यहाँ आप कॉस्मिक घोस्ट राइडर की लेवल की बात करें तो कैसे अपना कॉस्मिक घोस्ट राइडर जब अपने थैनोस से लड़ रहा था तो उसने साफ साफ उसको बोला था कि तुझे पता भी है कि मुझे कितना होल्ड बैक करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मेरे चलने से ही पूरे के पूरे वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लाइक नो किडिंग, उसने जिस अंदाज में गाइस ये बात बोली थी ना, उससे लिटरली चिल्स मिल रहे थे। पर बाकी गाइस जितने भी इसने फीट्स करे उन सबको देखने के बाद यही है कि इसका टियर लेवल है 2C to 2B, मतलब ये 2C एंड 2B के अराउंड है, जिसका मतलब ये एक लो मल्टीवर्सल लेवल से एक मल्टीवर्सल लेवल तक आता है। तो यहाँ पर अब तुम लोग का आंसर साफ है, एनोस कैन इजीली क्लैप हिम एंड यहाँ माइट भी अपने मांगा से जो एनोस है ना वही इसके लिए काफी हो। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट बैटल की बात करें तो यहाँ पर है अब अपनी फैथरवेन वर्सेस लिविंग ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पहले बात कर लेते हैं हम अपने लिविंग ट्राइब्यूनल की। तो भाइयों अब देखो, जो लोग अवेंजर्स तक मतलब मार्वल को जानते हैं ना, जिन लोगों ने सिर्फ मूवीज वगैरह देखी हैं, तो उनको इस बंदे का सिर्फ नाम पता होगा, बट ये असल में क्या है, कितना पावरफुल है, ये नहीं पता होगा। अपना लिविंग ट्राइब्यूनल जो है वो मार्वल यूनिवर्स का बेसिकली जज है। एंड मार्वल के मल्टीवर्स में गाइस बहुत सारे अनलिमिटेड टाइमलाइंस हैं, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं। एंड गाइस उस अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग एंटिटीज हैं एंड वो सारे एंटिटीज के अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं। लाइक अपना यूनिवर्स है उसका इटर्निटी अलग है एंड दूसरा यूनिवर्स है उसका इटर्निटी अलग है, ठीक है। वैसे ही अपने बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, इस यूनिवर्स में भी हैं वो, बट साथ ही वो अपने दूसरे यूनिवर्स में भी हैं, बट उनका वो डिफरेंट वेरिएंट है। एंड इसी तरह गाइस हर चीज़ के साथ है, हर बीइंग के साथ है। बट अगर कुछ डबल नहीं है तो वो है अपने लिविंग ट्राइब्यूनल। ये एक अपना एक सिंगल बीइंग है पूरे के पूरे मार्वल मल्टीवर्स में, जो कि जितने भी गाइस एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज है ना उन सब का लीडर है। एंड वो सब गाइस इसके अंडर में काम करते हैं। एंड वो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज की मैं अगर थोड़े से नाम लूं तो उनमें से अपना इटर्निटी हो गया, वॉचर हो गया, इन्फिनिटी हो गई, ओब्लिवियन हो गया, डेथ हो गई, एंड और भी बहुत सारे एंटिटीज हैं। साथ में अपने कुछ सेलेस्टियल्स भी हैं। सो लाइक आई सेड कि अपना लिविंग ट्राइब्यूनल बस एक ही है। एंड मार्वल के स्टेट्स के मुताबिक अपना जो लिविंग ट्राइब्यूनल है वो अपना सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग है अपने मार्वल की यूनिवर्स में। बट ऐसा नहीं है, हम सबको पता है, बट फिर भी ये डायरेक्टली अपना द वन अबव ऑल के अंडर काम करता है। द वन अबव ऑल, अ लिटरल गॉड फ्रॉम मार्वल। एंड जो बंदा गाइस अपने ओमनीपोटेंट गॉड का राइट हैंड हो तो उसके अंदर कितनी ज्यादा पावर्स होंगी तुम सब इसके बारे में जानते ही हो। इसने गाइस अपने एक बार बियॉन्डर तक को बैंड किया था उसको अदर अल्टरनेट रियलिटीज के साथ इंटरेक्ट करने से। मतलब वो बहुत ज्यादा तहलका मचाया हुआ था तो अपने लिविंग ट्राइब्यूनल ने उसको बैन कर दिया था दूसरी रियलिटीज के साथ छेड़छाड़ करने से। इसने अपने इन्फिनिटी जेम्स की पावर्स को न्यूलिफाई करा, मतलब खत्म करा, उनको नॉर्मल पत्थर बना दिया। ऐसी मैजिक रहा ही नहीं उनमें, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा गलत यूज हो रहा था। तो उसने अपनी जजमेंट दी एंड उसने अपने इन्फिनिटी स्टोन्स का काम खत्म कर दिया था। इसने अपनी अर्थ को हाथ में होल्ड किया है। लाइक इसने अपनी ऐसी इटर्निटी के अंदर हाथ डाला था एंड ऐसी अर्थ को खींच लिया था। लाइक नो किडिंग, वो सीन बड़ा टाइट था यार। बाकी गाइस और भी अदर स्टफ है, बट ज्यादा हमें लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में इतना कुछ ना दिखाया है। एंड अगर गाइस यहाँ पर आज लिविंग ट्राइब्यूनल की कोई मेन चीज है इस फाइट में तो वो यही है कि इसका जो स्टेटस है, वो इसका जो स्टेटस है तुम सबको पता है क्या है, ये द वन अबव ऑल का राइट हैंड है एंड सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग माना जाता है मार्वल यूनिवर्स में, जो कि आज की फाइट में समझ लो इनफ है इसके लिए। तो अब यहाँ पर इसकी अपोजिट साइड बात करते हैं, इसके अगेंस्ट कौन है। इसके अगेंस्ट है अपनी फैथरवेन ऑगस्टस औरोरा। सो यहाँ ये बंदी भाइयों, वेल मोर लाइक मॉमी, ये है शी इज फ्रॉम यूमेनिको व्हेन दे क्राई मांगा से। एंड इस यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी में अगर तुम लोग को थोड़ी सी समझाऊं तो भाई देखो, ये तुम लोग को जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं ना, ये असल में कहलाते हैं फ्रैगमेंट्स। एंड ये जो गाइस ईच फ्रैगमेंट है, इनके अंदर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ वर्ल्ड्स हैं। एंड ये जो गाइस इन्फिनिट अमाउंट ऑफ फ्रैगमेंट्स हैं विद ईच कंटेनिंग इन्फिनिट अमाउंट ऑफ वर्ल्ड्स, वो सारे के सारे ट्रांसेंड करते हैं एक दूसरे को। लाइक एक से बढ़कर एक हैं। तो अब ये जितने भी सारे फ्रैगमेंट्स हैं वो सब एक बुक में है। एंड ऐसी बुक का गाइस इस यूनिवर्स में पूरा एक सिटी है जिसका नाम है सिटी ऑफ बुक्स। उसके अंदर ऐसी बुक्स की बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक इन्फिनाइट बुक्स हैं। तो अब ये सब मिला के भाई तुम सबको पता है क्या बन गया है, एक इन्फिनाइट टाइमलाइन, इन्फिनाइट वर्ल्ड्स, इन्फिनाइट मल्टीवर्सेस। तो अब यहाँ सीन ये है कि भाई ये सब जो है ना, ये सब फैथरीन के लिए समझ लो कुछ भी नहीं है। वो इन सब चीजों को ट्रांसेंड करती है, जो कि इजीली गाइस इस बंदी को
बाउंडलेस लेवल पर जाकर टच कर देता है। लाइक गाइस आई एम स्पीकिंग फैक्ट्स हियर, ऑलराइट। मैंने पहले भी तुम लोग को अपनी एक वीडियो में बताया था कि फैथरीन लिटरली बाउंडलेस टेयर को टच करती है, उसकी लाइन पे जाके खड़ी होती है। लाइक हाई आउटर वर्सल लेवल के बाद जो अपना बाउंडलेस आता है ना, उससे थोड़ा सा और आगे जाके, जिसको हम शायद बोले अपना बेस बाउंडलेस, वहां पर जाकर भाई इसका टेयर लेवल आता है। जो बंदी गाइस इतनी सारी टाइमलाइंस को ट्रांसेंड करती हो, उसका टेयर क्या होगा तुम खुद सोचो। एंड यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से ही इसको बाउंडलेस नहीं बताया गया है। असल में गाइस ये किसी भी चीज की फेथ लिख सकती है। लाइक ये पूरे की पूरे एग्जिस्टेंस की फेथ को चेंज कर सकती है। ऐसी बस रबड़ से मिटाएगी और सारी एग्जिस्टेंस मिट गया, ऐसी कहानी है भाई इसकी। ये स्पेस टाइम मैटर रियलिटी इन सब चीजों को ट्रांसेंड करती है। आई मीन WTF यार, मैंने जब इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मल्टीवर्सेस की बात कर दी तो फिर स्पेस टाइम मैं कहां से ला रहा हूं बीच में यार। छोड़ो यार, बस तुम लोग समझो, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। सो वेल, शी इज इमॉर्टल, यस ऑब्वियसली शी कैन नॉट बी किल्ड। तो काफी लोग गाइस ये आर्गुमेंट करते हैं कि भाई अपना जो इस यूनिवर्स का गॉड है, द क्रिएटर, द ओमनीपोटेंट बीइंग, वो बाउंडलेस है। तो अगर वो बाउंडलेस है तो फिर अपनी फैथरीन कैसे बाउंडलेस हुई? जो कि उनकी बात सही है, बट मैंने जैसा कि तुम लोग को अभी बताया कि शी इज एज स्ट्रॉन्ग एज गॉड, राइट। ये अपनी बेस बाउंडलेस की टीयर में जाती है, लाइक बाउंडलेस की लाइन को टच करती है। एंड साथ ही गाइस अपना ये भी मैं तुम लोगों को बात क्लियर कर दूं कि जैसे अपना क्रिएटर जो है ना, द गॉड हिमसेल्फ, जैसे कि वो ऑब्जर्व करता है ना अपने पूरी की पूरी रियलिटीज को, जैसे वो हर चीज पे नजर रखता है, वैसे ही अपनी फैथरीन भी समझ लो करती है, एग्जैक्टली लाइक हिम। शी इज नो किडिंग बॉयज, शी इज नो किडिंग। एंड यहाँ पर लिविंग ट्राइब्यूनल जो है अपना, वो लिटरली गाइस 3 बायोंडर्स से मर चुका है। लाइक उन तीनों ने इसको डिफीट ही नहीं किया था, बल्कि इसको मार दिया था। एंड अगर मैं अभी अपने फैथरीन एंड लिविंग ट्राइब्यूनल को कंपेयर करूं इनके टीयर लेवल्स है, तो भाई अपना जो लिविंग ट्राइब्यूनल का टीयर है वो है लो 1A एंड माइट भी अपना 1A, जो कि आता है अपना लो आउटर वर्सल एंड आउटर वर्सल लेवल तक। एंड यहाँ फैथरीन जो है ना, वो तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि वो बाउंडलेस को टच करती है, विच मीन्स ये हाई 1A टू टीयर 0 तक के जाती है। एंड टीयर 0 तो ऑब्वियसली बाउंडलेस में आता है। तो अब यहाँ पर भी गाइस कंपैरिजन साफ है। मतलब मैं क्या बोलूँ, तुम लोग खुद देख लो ना इनके टीयर कहाँ है यार, कितना जमीन और आसमान का फर्क है। तो सिंपल है भाई, यहाँ पर भी अब यहाँ पर अपने विनर है मॉमी फैथरीन। तो अब यहाँ पर बची है अपनी लास्ट बैटल एंड सबसे मेन बैटल, जिसका सबको इंतजार था, एंड माइट भी अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अपने प्री रेडकॉन बायोंडर वर्सेस आकुतो साई की। तो भाई यहाँ पर ये माइट भी समझ लो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है फिक्शंस में। लाइक मैं यहाँ पर रेफरेंस दे रहा था अपने बायोंडर का। एंड अभी मैं यहाँ चलो पहले बायोंडर की ही बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें गाइस बायोंडर को दिखाया अपनी सीक्रेट वॉर्स में। एंड यहाँ पर गाइस मैंने समझ लो इसके सारे इश्यूज पढ़े हैं सीक्रेट वॉर के। एंड यहाँ बायोंडर जो है उसको गाइस कुछ लोग जो है वो कुछ ज्यादा ही ओपी बता देते हैं। लाइक समझ लो इसको वो लिटरली गॉड बता देते हैं मार्वल का। लाइक बायोंडर ने कॉमिक में एक बार कहा था कि भाई शायद मैं ही हूँ जिसने ये सारी क्रिएशन करी है पूरे मार्वल यूनिवर्स को। वो बोल रहा होता है कि शायद मैंने ही अपने जाने अनजाने में सब कुछ क्रिएट करा है। लाइक नो, ऐसा नहीं हुआ था, बट कुछ फैंस जो है इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले जाते थे। खैर छोड़ो, यहाँ पर अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसको बहुत ज्यादा डिग्रेड करते हैं, इसको बहुत ही वीक समझते हैं, बट जबकि ऐसा नहीं है। बायोंडर्स जो हैं वो अपने बायोंड रियल्म से आए हैं, जो कि मार्वल मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मार्वल मल्टीवर्स से बाहर है, तो बेसिकली ये मार्वल का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर गाइस उसके लॉ एंड फिजिक्स अप्लाई होते ही नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने माना कि बायोंडर्स बेसिकली अपना पहले से ही इमेंसली पावरफुल बीइंग था, जिसको स्पेस टाइम एंड रियलिटी कंट्रोल वगैरह करना तो आता ही था। बट गाइस बहुत सारे बायोंडर्स में से जो सबसे पहला बायोंडर होता है ना, जो कि अपने मार्वल यूनिवर्स में कदम रखता है, तो वो समझ लो पहली बार ऐसा होता है। एंड उस वक्त उन बायोंडर्स को पता भी नहीं होता है कि उनके बायोंड रियल्म के बाहर भी कोई दूसरी मल्टीवर्स है, कोई दूसरी एग्जिस्टेंस है। तो जब वो आता है तो भाई वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, वो हर चीज जानना चाहता था मार्वल यूनिवर्स के बारे में। एंड वो डिस्कवर करते 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 अर्थ पे पहुंच जाता है। अर्थ पर आकर उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसको प्यार सीखने को मिलता है, उसको झूठ बोलना क्या होता है ये पता लगता है। एंड इन सब चीजों के दौरान उसकी पावर्स में इमेंसली बूस्ट लगता ही रहता है। लाइक वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया होता है कि उसको काफी सारे लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, बट वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं उसका। एंड ये सब देखे गाइस तभी लिविंग ट्राइब्यूनल ट्रिगर्ड हुआ था, एंड तभी उसने बायोंडर को बैन किया था। बट यू नो ये बायोंडर है, ये किसी के बाप की नहीं सुनने वाला, तो लिविंग ट्राइब्यूनल की क्या सुनेगा। सो खैर ऑलरेडी अपना बायोंडर जो है वो अपना स्पेस टाइम एंड रियलिटी इन सब चीजों को तो ट्रांसेंड करता ही करता था। बट गाइस कुछ टाइम बाद में हमें कॉमिक में ये दिखाया गया, लाइक कॉमिक में सीधा ये बोला गया है, ही वाज स्टेटेड टू बी बिलियंस ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द कंबाइंड मार्वल मल्टीवर्स। जो कि बेसिकली ये जो बात है ना गाइस, इसको इजीली एक हाई आउटर वर्सल लेवल बीइंग बना देती है। एंड जबकि ये कंबाइंड मार्वल के मल्टीवर्स से बिलियंस ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर बेसिकली मार्वल वाले खुला हमको बोल रहे हैं कि ये अपने लिविंग ट्राइब्यूनल एंड जितने भी अदर एब्स्ट्रैक्ट बीइंग
बीइंग्स हैं मार्वल में उन सब के अबव है, उन सब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन गाइस प्री रेडकॉन बेयॉन्डर एक ऐसा बीइंग है जिसको हम पूरे फिक्शन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में मान सकते हैं। और तो और मैं तुम्हें अभी थोड़ा सा यहाँ पर और शॉक्ड दूं तो जिम शूटर जो है, जो कि बेयॉन्डर का ऑथर है, जिसने बेयॉन्डर के कैरेक्टर को क्रिएट किया है, तो उनसे फैंस पूछते हैं कि भाई मतलब तुम लोग को तो पता है ना भाई हम फैंस जो है कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। तो खैर उससे फैंस पूछते हैं अपने कि भाई प्री रेडकॉन बेयॉन्डर से अगर वन अबव ऑल की फाइट हुई तो इनमें से कौन जीतेगा? तो भाई जिम शूटर का आंसर ये था, इट डिपेंड्स। यस इट डिपेंड्स कि उनकी फाइट कहाँ हो रही है। उनकी फाइट बियॉन्ड रियल में हो रही है, बेयॉन्डर के खुद की जगह पे हो रही है, तो फिर तो अपने वन अबव ऑल का कुछ नहीं हो सकता। बट अगर उनकी फाइट अपने मार्वल मल्टीवर्स में हो रही है तो फिर यहाँ पर वन अबव ऑल उससे जीत सकता है। अ मोमेंट ऑफ साइलेंस प्लीज। WTF यार भाई, मतलब कुछ भी वन अबव ऑल की बात कर रहे हैं भाई हम, वन अबव ऑल। वो फालतू में ही कोई अपना ट्रू ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट ऐसा ही नहीं कहलाता है। एक वजह है तभी उसको ये बोलते हैं, वो अनबीटेबल है। तो मैं यहाँ पर कैसे अपने जो इस ऑथर ने बात बोली है ना, तो उसको मैं इग्नोर करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा समझ लो सच हो ही नहीं सकता। मतलब तुम खुद सोचो ना यार, ऐसा ना तो हमें कहीं दिखाया है एंड ना दिखाएंगे, क्योंकि जिम शूटर को तो समझ लो मार्वल से निकाल दिया गया है। एंड मैं भी तुम लोग को हमेशा बोलते हुए आऊँ कि भाई क्रिएटर से ऐसे सवाल मत पूछा करो, उनका वैसे ही दिमाग खराब हुआ वो होता है, तुम लोग और ऐसे सवाल पूछ के दिमाग खराब कर देते हो एंड उस वक्त उनके जो भी मुंह में आता है वो बोल देते हैं, क्योंकि वो भाई कैरेक्टर से कंपैरिजन को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। सो वी ऑल नो दैट कि वन अबव ऑल को यार वाकई नहीं हरा सकता वो। तो अभी हम यहाँ पर बेयॉन्डर्स के थोड़े से फीट्स की बात करें तो प्री रेडकॉन बेयॉन्डर भाई नियरली अपने 4 से 5 बार पूरे के पूरे मार्वल के एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करते करते छोड़ दिया है। आई मीन वो करने वाला होता है बट वो करता नहीं, क्योंकि वो करना नहीं चाहता, बट उसने ऐसा थ्रेटनिंग ऐसा किया था, लाइक नियरली वो पूरे के पूरे मार्वल के एग्जिस्टेंस को 4 से 5 बार ऐसा कर चुका है। 1 या 2 बार नहीं, 4 से 5 बार नियरली वो पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस को मिटाने वाला था। एंड वो ऐसा कर भी सकता है, तुम यकीन मानो या ना मानो। अभी मैं इस बात का भी तुम लोग को थोड़ा आगे जाके प्रूफ दे दूंगा। खैर इसने गाइस अपनी जो डेथ है मार्वल यूनिवर्स की, जो कि एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज में आती है, उसको इसने मारा है एंड साथ ही उसको फिर इसने रिजरेक्ट भी किया है। एंड यहाँ गाइस मुझे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिमाग में आई। मैंने बोलते हुए काफी लोगों को सुना है ऐसा कि वो लोग बोल रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा जो प्री रेडकॉन बेयॉन्डर है उसको वुल्वरीन ने अपने क्लॉज से नियरली मारा था, मरने की हालत में कर दिया था। अवेंजर्स में से काफी सारे हीरोज ने उसको नियरली मारा है। असल में गाइस मैं तुम लोग को बता चुका हूँ, बेयॉन्डर्स ऐसा असल में खुद चाहता था। लाइक अ सेड, वो अर्थ की जितनी भी सारी चीजें थी उन सब के बारे में सीखना चाहता था। उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी थी वो हर चीज में थी। इवन वो ये भी फील करना चाहता था कि कैसा लगेगा जब वो वुल्वरीन के क्लॉज से फटेगा, मतलब पूरा चीर फाड़ जब उसको वुल्वरीन देगा तो उसको कैसी फीलिंग आएगी। उसने ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए किया। वो नियरली गाइस अपने मार्वल में मरा भी है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो डेथ को एक्सपीरियंस कर सके। लाइक WTF यार, तुम लोग ऐसा सोच कैसे सकते हो? सो बहुत बातें हो गई हमने बेयॉन्डर की, अभी 2-3 बातें और हैं, वो मैं तुम लोग को थोड़ा सा इनकी कंपैरिजन में बता दूंगा। बट अब बात करते हैं अपने आकुतो साई की। तो गाइस एनिमे के अंदर तो अपने आकुतो साई ने दिखाया था अपने यूनिवर्स के गॉड को उसने मार दिया एंड वो अब समझ लो उसने पूरी की पूरी वॉर शुरू कर दी थी गॉड्स के अगेंस्ट, ठीक है। बट फिर मांगा में जो हमें दिखाया वो बंदा समझ लो कुछ ज्यादा ही लिटरली ओपी था। लाइक इतना ओपी था कि भाई ये अपनी खुद की फेथ लिख सकता था। साथ ही लाइट नोवेल की बात करूं तो भाई वहां तो ये अपने पूरे एग्जिस्टेंस की स्टोरीज लिखता था। लाइक जितने भी एग्जिस्टेंस है उन सब की स्टोरी इसने लिखी है, इवन हेल्थ तक के इसने क्रिएट की है। इजंट इट क्रेजी गाइस? इसका भी यहाँ पर गाइस थोड़ा बहुत वांगलिंग वाला सीन है। लाइक ये भी गाइस फिक्शन को एज अ फिक्शन देख सकता है एंड रियल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड की तरह देख सकता है। एंड हाँ गाइस सीरियसली अगर मैं तुम लोग को बताऊं सच तो मैंने इसकी मांगा कंप्लीटली नहीं पढ़ी, ना तो मैंने कंप्लीटली इसकी नोवेल पढ़ी, मैंने पूरा बस एनिमे देखा है। एंड मैंने अपने खुद की जो रिसर्च करी इस वीडियो के लिए एंड साथ ही मैंने कुछ स्नीक पीक भी लिए मांगा से एंड लाइट नोवेल से भी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, नहीं मैंने पढ़ी है, मेन चीजें मैंने देखी है बट कंप्लीटली नहीं पढ़ी, सही है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई गलती कर रहा हूँ इसके बारे में तो मुझे उसे पॉइंट आउट करना मत भूलना, ताकि फिर इससे मुझे ही पता चल सके एंड तुम लोग को भी पता चल सके। तो लाइट नोवेल में भाई अपना आकुतो साई ना ही ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है एंड ओमनीसिएंट है। एंड गाइस इसकी जो ओमनीपोटेंस है ना उसके अंदर सीन ये भी है कि ये अपने सामने वाले ओपोनेंट की पावर्स को ले लेता है, मतलब सारी की सारी पावर्स सामने वाले की अपनी बना लेता है। इसने लाइट नोवेल में लिटरली ऑल गॉड्स को मारा है, जिनमें से कुछ गाइस हाइपरवर्स लेवल के कैरेक्टर्स थे और कुछ अपने लो आउटर वर्सल के थे एंड कुछ अपने हाई आउटर वर्सल बीइंग्स थे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें लाइट नोवेल वाला आकुतो साई चीख के बोल रहा है कि वो एक हाई आउटर वर्सल लेवल है। एंड अपने लाइट नोवेल में भाई इसने पूरी पावर्स तक के यूज नहीं करी है सही से, मतलब
एट सम पॉइंट लाइट नॉवल में जब स्टोरी एंड हो रही थी तो ये हाई आउटर वर्सल लेवल से एक बाउंडलेस लेवल बीइंग में जा चुका था। आई मीन आई एम नॉट किडिंग गाइस, ये जब अपनी वॉइड फॉर्म में आया था स्टोरी के एंड में, इसने अपनी ह्यूमन बॉडी छोड़ दी थी एंड इसने अपना इवन गाइस डीमन लॉर्ड का जो रोल है उस तक को छोड़ दिया था। ये अपनी वॉइड फॉर्म में खुद में ही एक एंटायर यूनिवर्स में एंटर हो गया था, जिसे वहां लाइट नोवेल में ये कह रहे थे अ प्लेस वेयर ऑल द स्टोरीज एंड्स। एंड जो गैस इसकी आखिरी साइकिल में वॉइड फॉर्म दिखाई थी वो स्टोरी के एंड में दिखाई थी, तो इसलिए उसके बारे में इतना कुछ तो नहीं दिखाया। बट हाँ, ये बात जरूर साफ थी कि उस वक्त वो भाई बंदा डेफिनेटली अपना बाउंडलेस लेवल के स्टेट में था। लाइक वो नियरली एज स्ट्रॉन्ग एज वन अबव ऑल तो नहीं था, एक स्टेप या 2 स्टेप नीचे जरूर था। बट मैं यहाँ डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये अपने प्री रेक्टन बायोंडर से ऊपर ही था, क्योंकि प्री रेक्टन बायोंडर का जो टियर लेवल है वो आता है हाई आउटर वर्सल लेवल, ठीक है। बट अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि प्री रेक्टन बायोंडर जो है गाइस वो अपनी पावर्स को जितना चाहे उतना बूस्ट दे सकता है। एंड अगर अपना बायोंडर अपने से ज्यादा किसी पावरफुल बीइंग से लड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी पावर को बूस्ट देगा ताकि वो सामने वाले बंदे को डिफीट कर सके। तो अभी अगर अपना बायोंडर एक बेस बाउंडलेस जैसे बीइंग से लड़ेगा, विच मीन्स आकुतो साई से लड़ेगा, तो जाहिर है वो भी अपना जो टियर लेवल है उसको भी वो बढ़ाएगा, अपनी पावर्स को बूस्ट करेगा। एंड अगर जो गाइस जिम शूटर ने कहा, इसके जो क्रिएटर है उसने जैसा कहा वो सच है, तो फिर तो समझ लो आकुतो साई गया, लिटरली गया। बट ऐसा सबको पता है सच नहीं है, जो उसे क्रिएटर ने कहा वो इम्पॉसिबल सी बात थी। आई मीन वन अबव ऑल यार, कोई हारने के लिए बीइंग नहीं बना है, वो लिटरली ऐसा ही बीइंग बना है कि भाई वो कभी नहीं हार सकता, सबको वो हरा सकता है। तो यहाँ पर तो अब ये केस हो ही नहीं सकता है। तो खैर बाकी अब मैं यहाँ पर गाइस कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले तुम लोगों को कुछ मेरी अपनी चीजें पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहता हूँ। लाइक मेरे दिमाग में जो सवाल घूमते हैं वो मैं तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि अपना जो बायोंडर है, प्री रेडकॉन बायोंडर, नोन एज ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, जो कि लिविंग ट्राइब्यूनल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स, वो यहाँ पहली बात ब्रूटली अपने प्रोटेजी से क्यों हार गया। लाइक प्रोटेजी एक ऐसा बीइंग था जो कि किसी की पावर्स को कॉपी करके उनकी पावर्स को डबल करके यूज कर सकता था। एंड सेम उसने अपना प्री रेक्टन बायोंडर के अगेंस्ट करा था एंड लिटरली बायोंडर की रेड मार दी थी। बट फिर उसी वक्त गाइस अपना जो प्रोटेजी है वो लिविंग ट्राइब्यूनल तक की पावर्स को कॉपी कर लेता है, तो वो लिटरली अपना वन अबव ऑल तक के लेवल तक जाने ही वाला था। बट फिर लिविंग ट्राइब्यूनल उसको डिफीट कर देता है, उसको वो ट्रिक कर देता है, उसको वो सील कर देता है। बट स्टिल बायोंडर तो हार गया ना, बट लिविंग ट्राइब्यूनल ने उसको कैप्चर कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारे दिमाग की यहाँ बत्ती जली थोड़ी बहुत। एंड यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी करना चाहता हूँ कि अपना जो डॉक्टर डूम है उसने जो अपना बायोंडर है उसकी सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था एंड उसको अनकॉन्शियस छोड़ दिया था। आई मीन मैं मानता हूँ कि डॉक्टर डूम एंड मॉलिक्यूल मैन जो है अपने बहुत भाई कोई स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रह चुके हैं एंड मार्वल के समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जो कि हमें टाइम टू टाइम दिखाया है कि वक्त वक्त पर ये कोई स्ट्रॉन्ग रह चुके हैं। इवन समटाइम्स गाइस इन कैरेक्टर्स को ऐसा भी दिखाया है कुछ इवेंट्स में कि ये अपने लिविंग ट्राइब्यूनल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड हाँ, यहाँ पर एक और बात है कि अपने डॉक्टर डूम ने गाइस जब बायोंडर की पावर को एब्सॉर्ब किया था तो उसका कहना कुछ यूं था कि उस वक्त वो सबसे माइटिएस्ट बीइंग फील कर रहा है। लाइक वो इतना पावरफुल था उस वक्त कि जब वो सोता था तो उसका कहना था कि मैं अपने थॉट से पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के एबल हूँ। लाइक अपनी नींद में ही सोते सोते एक थॉट से वो यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय कर सकता था। बायोंडर की पावर इतनी ज्यादा हॉरिफिक थी। तो यहाँ पर अब शायद तुम लोग को पता चल ही रहा होगा कि बायोंडर क्या चीज है। बट स्टिल ही वाज ट्रिक्ड बाय डॉक्टर डूम एंड ब्रूटली डिफीटेड बाय प्रोटेजी। सो अब यहाँ आकुतो साई जो कि बेसिकली प्रोटेजी की तरह किसी की पावर्स को कॉपी तो नहीं करता, बट सामने वाले की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, मतलब उसकी पावर्स अपना बना लेता है। तो ऐसा बीइंग जब अपने प्री रेक्टन बायोंडर से लड़ेगा तो क्या होगा? मेरे ख्याल से वो बायोंडर्स की पावर्स को भी ले लेगा। आई थिंक नो, बायोंडर बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड नाउ ही नोज हाउ टू फाइट, राइट? आई मीन जो बीइंग इतना ज्यादा ओपी हो गया है तो उसको इतनी आसानी से अब कोई डिफीट नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फाइट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि भाई मैं लिटरली ऑनेस्टली तुम लोग को एट दिस मोमेंट नहीं बता सकता कि इन दोनों की भाई फाइट हुई तो कौन जीतेगा। लाइक आई सेड कि अपना बायोंडर टियर लेवल को बढ़ा सकता है, तो वो माइट भी अपने आकुतो साई के लेवल तक तो इजीली जाएगा, बट इनमें से जीतेगा कौन ये बताना वाकई बहुत मुश्किल है। तो मैं अब यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम लोग डिसाइड करो इस फाइट का विनर। सो कम ऑन, मुझे कमेंट में बताओ कि इन दोनों की फाइट में से कौन जीतेगा, एंड साथ में ये भी बताना कि क्यों जीतेगा, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा। जिसका जवाब मुझे सही लगा उसका जवाब मैं पिन कर दूंगा अपने कॉमेंट सेक्शन में ताकि सारे लोग देख सकें। तो अब यहाँ पर गाइस बात हो गई सोलो वर्सेस सोलो की, एंड यहाँ पर सोलो वर्सेस सोलो में अपने एनिमे से 2 विनर है एंड एक फाइट समझ लो टाई है, उसका विनर डिसाइड अभी नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ बात करते हैं हम अपनी
टीम वर्सेस टीम की। तो अब यहाँ पर गाइस दो ऑलरेडी विनर हैं अपने एनिमे से, बट जब 3 वर्सेस 3 की बात आएगी तो समझ लो अपना इन तीनों कैरेक्टर्स में से ना एनिमे में सबसे अभी वीक जो है वो है एनोस, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग जरूर है कि वो कॉस्मिक घोस्ट राइडर को आराम से पेल सकता है। तो इन दोनों को असाइड कर देते हैं। बात करते हैं 2 वर्सेस 2 की, जो कि बायोंडर एंड लिविंग ट्राइब्यूनल वर्सेस फैथरीन एंड आकुतो साई। तो भाई आंसर यहाँ साफ है, फैथरीन, मॉमी एंड आकुतो साई। लाइक लिटरली फिर तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि वो लिविंग ट्राइब्यूनल बायोंडर को दोनों को क्लैप कर सकते हैं। लाइक डिफिकल्टी होंगी बहुत, बट फिर भी ये लोग इन दोनों को क्लैप कर देंगे अगर इन लोगों ने टीम अप करा तो। बट सोलो वर्सेस सोलो की तो फिर मैं तुम लोग को बता चुका हूँ, ये तुम लोग पे डिपेंड करता है कि तुम लोग मुझे बताओ बायोंडर वर्सेस आकुतो साई में कौन जीतेगा। वेल उप्स, लेट मी से इट अगेन, प्री रेडकॉन बायोंडर वर्सेस आकुतो साई में कौन जीतेगा। सो अब सब कुछ गैस तुम लोग के सामने है, मुझे थर्ड फाइट का रिजल्ट बताना मत भूलना। बाकी अब मैं भी काफी थक गया हूँ, वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पर सेट करना। मेरा सेकंड चैनल जाके चेकआउट करो यार, उधर मैं गेमिंग के साथ साथ अपने शॉर्ट्स भी बनाने वाला हूँ। एंड वहाँ शॉर्ट्स में सोच रहा हूँ उस टाइप के बनाऊं, लाइक वर्सेस बैटल्स बनाऊं, एंड साथ ही जितने कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताऊं। आई मीन यू नो अभी जैसा चल रहा है ना, उस लिहाज से सोच रहा हूँ शॉर्ट्स वहां पर बनाकर डालूं। एंड अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट सून, सो चेकआउट करना मत भूलना। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। अगर मेरे से रिलेटेड एंड मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हो या फिर कोई भी एनिमे वगैरह से अपडेट चाहते हो तो भाई वहां पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। अब मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन, फिर